हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज के लेक्चर में बेटा वीडियो नहीं रहेगी हमारी, क्योंकि कैमरा इशू आ रहा था, थोड़ा सा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्ट नंबर 5 रहेगा वीडियो का आपका। ये देखिए, लास्ट पार्ट में बेटा हम लोग क्या पढ़ चुके थे, हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया था, जिसको एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, और पोलर फॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया था वहाँ पे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, 1 घंटा पूरा हो गया था, तो इस वजह से प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट और जो पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने। प्लस इस वीडियो में और क्या एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम लोग, पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज देखेंगे, आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और साथ में हम लोग यूलर फंक्शन और देखेंगे। जो यूलर फॉर्म होती है ना हमारी, यूलर फॉर्म जो होती है जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोला जाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ पे। और स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपके बहुत मतलब हर एग्जाम में ही ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर से कि स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ आप इसका, तो वो भी देखेंगे। आपको वीडियो तक एंड तक बने रहना। वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको निकालने की कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट से अपना शुरू करेंगे। तो देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, आपको वो सारी चीजें याद रखनी होंगी अच्छे से। अब वो कैसे कैसे होंगी देख लेते हैं एक बार अपनी। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे को क्या होता है, क्या मिलती है हमें, कि अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है जेड बार का, बार तो आप जानते हो कॉन्जुगेट होता है, तो जेड बार का अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है तो ये होता है हमारे पास माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। देखिए, आपको आज तक के हर टीचर ने प्रॉपर्टीज जो हैं याद कराई होंगी। मैं आपको क्या कराता हूँ, मैं आपको कभी भी प्रॉपर्टीज बेटा याद नहीं कराता, मैं हमेशा प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाती है। अब आप खुद देखिएगा, आप एक चीज देखिए, आपके सामने ना ऐड करता हूँ मैं एक बार, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ अपनी। ठीक है, यहाँ तो कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे उसको। देखिए, ये हमारी होगी इमेजिनरी एक्सिस। ओके, फिर दूसरी बनाते हैं हम लोग अभी अपनी रियल एक्सिस, ये मेरी होगी बेटा रियल एक्सिस। ठीक है, तो अब इसी में देखिएगा, मैं कहता हूं ये मेरी है इमेजिनरी एक्सिस और ये है मेरी रियल एक्सिस। मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज करो मेरा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z। ये क्या होगा, ये सर x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, और इसी को सर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूँ तो x कॉमा वाई लिख लेता हूँ, ये मेरे पास होता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इसका मुझे चाहिए z बार, इसका मुझे z बार। देखिए, आर्ग्यूमेंट z, तो इसका कुछ ना कुछ एक आर्ग्यूमेंट होगा, मतलब सर यहाँ पे कुछ ना कुछ एक थीटा होगा सर, वो थीटा ही आर्ग्यूमेंट होता है, तो ये तो चीज होगी ये वाली। अब मुझे किसका थीटा चाहिए, मुझे आर्ग्यूमेंट किसका चाहिए सर, z बार का चाहिए। अब आप एक चीज बताओ कि अगर मेरे पास z बेटा x और y की फॉर्म में होता है, तो इसका आर्ग्यूमेंट जब मैं निकालूंगा, ये कॉन्जुगेट निकालूंगा, तो आप क्या कहोगे सर, ये x माइनस आयोटा वाई होगा, मतलब कि x कोमा माइनस वाई की फॉर्म में होगा सर। और x कोमा माइनस वाई कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, आप कहोगे सर यहाँ कहीं नीचे बनेगा, यहाँ मेरा बनेगा सर z बार, जो कि x माइनस आयोटा वाई होता है, और इधर ही हमारा आता है x कोमा माइनस वाई। ठीक है, तो क्या आ गया नीचे, क्या आएगा आर्ग्यूमेंट मेरा, तो आप कहोगे सर हमें अच्छे से पता है कि ऊपर तो 0 से पाई तक जाते हैं, इस तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ा तो इसमें आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा होता है सर। तो वही चीज तो देखिए मैंने आपके सामने एज अ प्रॉपर्टी लिख दी है, एज अ प्रॉपर्टी वही तो लिखा है कि जो मेरा आर्ग्यूमेंट z का होता वो थीटा होता, तो z बार का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब माइनस थीटा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। यहीं से अब आप दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ लो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी मेरी होती है कि अगर मुझे निकालना होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बार की, कॉन्जुगेट का भी माइनस करना हो मुझे, तो वो हमारा क्या निकल के आता है, देखिए इसी से सीखिए आप कैसे आएगा। आप कहोगे सर जेड बार तो ये है, माइनस जेड बार में कैसे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो मेरे इसमें माइनस जेड बार में कैसे हो जाएंगे, अब आप आराम से बता दोगे सर, ये हो जाएंगे मेरे पास माइनस का x और y प्लस का हो जाएगा सर, क्योंकि माइनस साइन लग गया ना आगे, तो ये तो सर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। अब आप में से बच्चा बच्चा देख के बताएगा कि सर ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, जिसको हम z बार माइनस जेड बार बोलते हैं। ठीक है, यही तो हुए मेरे माइनस एक्स और वाई सर। तो यहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट कितना बनेगा, आप हो गई सर यहाँ से यहाँ का एंगल मुझे लेना है अगर, तो इसको मैं बोलता हूँ पाई माइनस थीटा। ठीक, तो यहाँ से आप सीख गए। अब आपका क्या निकल के आएगा, आप हो गए सर पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये दो प्रॉपर्टी होती हैं आपकी, देखिए आप याद रखिए इसको, या आप इसको मत याद रखिए। आप अगर याद भी नहीं रखोगे तो आप आराम से तुरंत दिमाग में सोचोगे ना, अगर ये डायग्राम जो मैंने आपके सामने बना दिया, अगर इतना सा डायग्राम भी आप बेटा सोच लोगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको ये प्रॉपर्टी याद करने की भी जरूरत नहीं है।
और याद करनी है तो अब आप आराम से कर भी सकते हो कि z बार का आर्ग्यूमेंट, तो तुरंत माइंड में सोचो z बार होगा कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा सर, तो माइनस थीटा मतलब माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और माइनस z बार कहाँ होगा, तुरंत सोचो सर माइनस z बार जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब पाई माइनस थीटा, मतलब सर पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, अब देखिए अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। उसमें देखिए क्या बात होती है हमारी, उसमें हमारे सामने आ जाता है कि अगर हमें निकालना होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 करते हैं तो कैसे होगा, तो सर यहाँ पे मेरा हो जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, आप कहोगे ये कैसे हुआ। अब देखिए आगे की जितनी प्रॉपर्टी है ना, मैं उन प्रॉपर्टी के लिए हमेशा एक नोट लिखवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, हमेशा एक नोट लिखवा देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। क्या नोट लिखवाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, मैं हमेशा क्या कहता हूँ बेटा, ये पहले मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मैं कहता हूँ हमेशा आर्ग्यूमेंट फॉलो करता है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अब लॉग चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, सर लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। लॉग ए बाई बी क्या होता है, सर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। ऐसा पढ़े हैं ना आपने, लॉग चैप्टर में आपने सारी चीजें एक एक बारीकियों से देखी होंगी। तो वही चीज यहाँ पे लिख लो आप कि आपका आर्ग्यूमेंट जो होगा, ये लाइन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, आर्ग्यूमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो जो जो प्रॉपर्टी लॉग में लगती थी वो सेम प्रॉपर्टी बेटा, वही सारी प्रॉपर्टीज आर्ग्यूमेंट के अंदर भी लगेगी। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो अगर इसी को मैंने जो एज अ प्रॉपर्टी बोला, क्या बोला कि आर्ग्यूमेंट वही प्रॉपर्टी फॉलो करता है जो लॉग फॉलो करता है। तो अब आप सारी प्रॉपर्टी देखिए लाइन से लिख सकते हो, आगे वाली जितनी प्रॉपर्टी है ना इसी से है। अब देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर मैं आपसे पूछ लूं z1 अपॉन z2, ये क्या होगा, अब बच्चा बच्चा आप में से बताएगा, ये होगा सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। क्यों, क्योंकि सर लॉग में यही तो होता था, लॉग ए बाई बी में। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है बेटा मुझे ये वाली प्रॉपर्टी बताओ कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर में n होगा तो क्या आएगा। अब आप कहोगे अरे सर ये तो बहुत आसान है, लॉग में ऐसा करता था, पावर आगे उतार लेता था, साथ में जो बच गया ये आ गया, n आगे उतर जाएगा, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बस इतना सा था आपके लिए। ठीक है, ये हो गई आपकी 3 प्रॉपर्टी। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 मुझे देखिए क्या कहती है, अगर सपोज करो आपके सामने लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z। अब आप भले ही समझ जाओगे सर आर्ग्यूमेंट फॉलो करता है प्रॉपर्टी लॉग की, तो लॉग क्या कहेगा कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा अलग प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z अलग, यही तो कहेगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या होता है, सर आयोटा, आयोटा मतलब इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस मतलब सर ये हो जाएगा मेरा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये आपको डायरेक्ट होता है, आपको याद करने को बोल दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको एक एक प्रॉपर्टी दिखा दी कैसे लिखी जाती हैं। अब देखिए सपोज करिए आ जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा z, तो इसको क्या बोलोगे, आप कहोगे सर आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यही तो बोलोगे भाई। और माइनस आयोटा कहाँ होता है, सर नीचे होता है, माइनस पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब मुझे एक एक प्रॉपर्टी सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है, अब आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा सर यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए, वो क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन देखना है बिल्कुल। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्ग्यूमेंट निकालना है आपको किसका, 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी अभी क्या बताया था मैंने कैसे आएगा, देखिए हालांकि काफी बच्चे देखते ही ना डर जाएंगे, सर ये कैसे निकालूं आर्ग्यूमेंट। मेरे तो टीचर ने बस इतना बताया हुआ था सर, आर्ग्यूमेंट होता है जहां आर्ग्यूमेंट दिखे tan इनवर्स में y बाई एक्स लगा दो। यहाँ तो सर मेरे को कुछ और दिख रहा है, लेकिन अब वी मैथ्स पर पढ़ने वाला बच्चा बोलेगा कि आर्ग्यूमेंट वही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा सर जो लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो यहाँ पे मुझे सर ब्रैकेट के अंदर ना सर मुझे 3 क्वांटिटी मल्टीप्लाई में दिख रही हैं, तो इन पे अगर लॉग लगता तो कैसे होता, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ऐसे ही सर आर्ग्यूमेंट निकाल दूंगा। इसका मतलब सर मेरा ऐसा कुछ आ जाएगा कि यहाँ मेरा बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ बन जाएगा सर 1 प्लस में आयोटा के साथ रूट 3, फिर मेरा बनेगा सर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। सर मेरा ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ठीक है भाई बता दो अब। तो अब आप कहोगे सर ये तो मुझे आता है, मैं कहूँगा कैसे आता है, आप कहोगे सर इसका मुझे निकालना आता है, कैसे, आप कहोगे सर इसमें आता है टेंजेंट इनवर्स, यही तो लिखना सिखाया था सर आपने, मॉडुलस के अंदर लिखना है
y अपॉन एक्स, तो 1/1 आ गया सर। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपको सर ये आ जाएगा टेन इनवर्स, ये आ जाएगा मेरे पास सर √3/1। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आया भाई, यहाँ से आपको सर यहाँ से मेरे पास आएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यही तो लगाते हैं हम लोग, टेन इनवर्स y/x। ओके, ये आपने सारा मुझे बता दिया। अब इनमें से एक एक और सोल्व करेंगे फर्दर, तो क्या आ जाएगा हमारा, अब आप बता दोगे सर यहाँ से तो मेरा निकल के आएगा सर टेन इनवर्स 1 कितना होता है भाई सर π/4, प्लस में यहाँ से मेरा निकल के आएगा सर π/3, 60 डिग्री होता है ना। यहाँ से क्या आएगा सर, तो यहाँ से देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा बनेगा, ये वाला टेन थीटा बनेगा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है सर। तो यही आपका आर्ग्यूमेंट का बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना सा आपको करना था बस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 + i/√3 और यहाँ 4 i इंटू दिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, आर्ग्यूमेंट अलग अलग कर लेते हैं सर, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो देखिए ये मेरा बनेगा सर आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i/√3, साथ में क्या आ जाएगा सर, माइनस लगेगा, और साथ में आ जाएगा मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ, अंदर देखिए फिर मल्टीप्लाई वाला लग जाएगा 4 i प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - i√3 इसका होल स्क्वायर। देखिए इस होल स्क्वायर का भी कैसे बन जाएगा, एक ही स्टेप में कर दूं क्या, कर दो सर। तो ये दो जो है मेरा यहाँ आगे आ जाता है। ठीक है, पावर आगे आ जाती है क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो इसमें अब आगे वाले स्टेप पे चलेंगे। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से सर मेरा निकल के आएगा टेन इनवर्स में करूंगा अगर मैं, तो मेरा आ जाएगा सर √3/1। ठीक है, माइनस, अब ये ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, तो यहाँ से आएगा सर मेरा टेन इनवर्स 4 i दिया हुआ है, तो यहाँ से सर मेरा आ जाएगा, देखिए या तो आप ऐसे टेन इनवर्स करोगे 4/0 करोगे, या आप खुद ये सोच लो, या तो किसी बच्चे ने किया कि 4/0 जो कि इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक, तो या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट कहाँ होता है, 90 डिग्री पे होता है सर। या तो किसी ने ऐसे सोचा, या फिर एक बच्चे ने ये सोच लिया, सीधा ही लिख दिया यहाँ पे। कैसे लिख दिया, अब उसने सोचा 4 i कहाँ होगा सर, इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, तो वो बच्चा डायरेक्ट लिख देगा यहाँ पे सर ये π/2 बनेगी। देखिए ऐसे डायरेक्ट इसलिए आ जाता है आपका, फिर प्लस और माइनस लग के -2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर मेरे पास टेन इनवर्स में मॉडुलस लगा के अब √3/1। अब मैं कहूंगा क्या भाई तुमने सही लिखा, बताओ सारे बच्चे गलती बताओ कहाँ गलती हुई। अब आप आराम से ढूंढ सकते हो सर, ये अगर पोलर फॉर्म में लिखूं तो सर 1 और -√3, मतलब सर ये किस में था, ये सर फोर्थ क्वाड्रेंट में था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो ये क्या बनाता, माइनस थीटा देता सर, ये माइनस थीटा देता अपने आर्ग्यूमेंट में, ना कि थीटा देता। तो सर ये माइनस में टेन इनवर्स देता, तो ये प्लस का साइन आ जाता यहाँ पे। ठीक है, अब कर लो भाई, क्या करोगे, ये हो गया सर मेरे पास π/3, माइनस में π/2, प्लस में 2 टाइम्स π/3। ठीक है, तो यहाँ से मेरा निकल के आया सर 2 टाइम्स π/3, मतलब कि ये बच गया सर मेरा पाई बन गया सर, पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू π/2 मेरा आंसर आ गया। देखिए हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है ना भाई, हालत खराब हो जाती है बच्चों की देख के कि सर इसको हम उठाएं कैसे, शुरू कैसे करें सर, यही समझ नहीं आता हमें। लेकिन अब आपको मैंने बता दिया, एज अ प्रॉपर्टी रट तो लेते हैं बच्चे, अप्लाई नहीं कर पाते भाई। अब कैसे होगा, आपको हमेशा एक लाइन याद रखनी है कि आर्ग्यूमेंट जो होता है वो फॉलो करता है किसको, लॉग की प्रॉपर्टीज को। ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से भाई ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे पोलर फॉर्म के अंदर, आगे आएंगे हम लोग पोलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें बनानी है पोलर फॉर्म। इससे पहले मैं आपको एक बार पोलर फॉर्म का थोड़ा सा ना ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि हमने कल क्या क्या सीखा था। कल मैंने काफी बेसिक में आपको बताया था। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है हमारा पोलर फॉर्म में ना, क्या होता है, एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं हम लोग। मैं क्या कह रहा हूं, पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म का एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। पोलर फॉर्म में क्या सीखा था हमने, पोलर फॉर्म में सीखा था कि अगर z जो है सर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x + i की फॉर्म में होता है सर। ठीक है, तो वहां से हमने क्या सीखा था कि पोलर फॉर्म सर हमारी लिखी जाती है z = r, साथ में आ जाता है सर एक cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये मेरी पोलर फॉर्म होती है सर। इसी चीज को देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये r क्या होता है, आप कहोगे सर r जो मेरा होता है ये होता है मेरा सर मॉडुलस मोड x, और इसकी वैल्यू कैसे आती है, √x² + y² से आती है सर। ठीक है, फिर मैं कहूंगा थीटा क्या होता है भाई, थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर थीटा जो होता है मेरा, थीटा मेरा आर्ग्यूमेंट होता है सर, जो आर्ग्यूमेंट होगा z का वही हमारा थीटा होता है सर। अब देखिए कई जगह ना आपको क्या मिलेगा, किसी किसी बुक में
z जो है, जो पोलर फॉर्म होती है, उसको ऐसे लिख दिया जाता है r सिस थीटा। सिस थीटा, ये सिस कुछ नहीं है बेटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसी को लिखा जाता है ऐसे। कई जगह आपको बुक्स में ना ऐसा भी मिल जाएगा, अगर आप फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ोगे तो आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, या कई जगह आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा मॉडुलस z और साथ में आ जाएगा आपका सिस, और ये क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ऐसा भी आपको बेटा लिखा हुआ दिखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है उस चीज से। मेन कैसे होता है हमारा, देखिए एनसीईआरटीज में वगैरह कैसे होता है, ये वाला होता है हमारा। तो आर क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब पोलर फॉर्म आप आराम से बना लोगे। देखिए पोलर फॉर्म से रिलेटेड भी आपको ना कहानी सुनाता हूं मैं छोटी सी। एक्चुअल में क्या था ना बेटा, हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई से क्वेश्चन आता था। एक्स प्लस आयोटा वाई से जब भी क्वेश्चन आया तो करते समय ना कई जगह क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता था हमारा, ठीक। तो हमने उस टाइम पे क्या किया, उसकी कुछ अलग अलग फॉर्म डिसाइड करी। हमने उसकी कुछ अलग अलग फॉर्म डिसाइड करी, जिसमें सबसे पहला आसान रास्ता था हमारा पोलर फॉर्म। सबसे आसान रास्ता था पोलर फॉर्म, ठीक है। आने वाले टाइम में हम यूलर फॉर्म भी पढ़ेंगे अभी, वो और भी आसान होती है। ऐसा नहीं है, आप लोग कई बार मुश्किल बना देते हो कि सर मुश्किल है, लेकिन वो और भी आसान होती है बेटा हमारी, क्योंकि उसमें डिग्री डिग्री में ही खेल जाते हैं हम लोग। क्या कह रहा हूं मैं वहां पे, उसमें हम लोग डिग्री डिग्री में ही खेल जाते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान रखनी है आपको, पोलर फॉर्म होती क्या है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखो। कहानी तो अभी नहीं बताते हैं, पूरी नहीं बताऊंगा कहानी, क्योंकि आप कहानी वहां रिलेट कर पाओगे जब आप मुझसे वीडियो में बात कर रहे होगे, तब हम कहानी ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। आज कैमरा हमारा थोड़ा चल नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चंस देखिए आपके पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलर फॉर्म आपको बनानी है यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अब सारे बना लोगे। कैसे सर, ए पार्ट देखिए, पोलर फॉर्म बनानी है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, मेरे पास सर z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आयोटा है, तो आपको क्या चाहिए, मुझे सर इसके अंदर ना सबसे पहले मॉडुलस चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, क्या आएगी, अंडर रूट में सर 1 + 1 = √2 आ जाएगी सर। फिर मैं कहूँगा आर्ग्यूमेंट कितना आएगा इसका, आर्ग्यूमेंट आप कह दोगे सर यहाँ से मुझे ये देख के लग रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट है सर। सेकंड क्वाड्रेंट क्यों बेटा, -1, 1 है सर, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट मतलब मेरा आएगा सर पाई माइनस tan इनवर्स 1/1, जो कि हो जाएगा सर मेरा पाई माइनस π/4, और इसी चीज को मैं लिखूंगा सर 3π/4, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूं इसकी पोलर फॉर्म। इसकी पोलर फॉर्म बनेगी सर √2, साथ में बन जाएगा सर मेरे पास cos π/4 प्लस में आयोटा sin π/4। देखिए 3π/4 होगा बेटा यहाँ पे ना, sin 3π/4, ये हो गया आपका। या फिर कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख देगा सर z होता है मेरा √2 सिस 3π/4। कैसे भी आप इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको आराम से कैसे भी लिख सकते हो। अब देखिए ये जो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके लिए भी तो कुछ होमवर्क देना है ना, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ओके। अब आगे देखते हैं बेटा आज का फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा आज, यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी मैंने क्या बताया था आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कि पोलर फॉर्म हमने क्यों बनाई थी, कि क्वेश्चंस करते हुए कुछ लेंदी पढ़ रहे थे सर, तो हमने कुछ आसान तरीका निकाला तो हमारा निकला पोलर फॉर्म। अब उससे वो भी कई बार ज्यादा लंबा पड़ रहा था सर, तो उसको और छोटा करने के लिए हम लोग ने सर यूलर फॉर्म निकाली, जो कि हमारी डिग्री डिग्री में हम लोग खेल जाते हैं। तो होती क्या है आप देखो, हमारी पोलर फॉर्म क्या कहती थी सर, मेरी पोलर फॉर्म मुझे ये कहती थी कि मेरा अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मेरी पोलर फॉर्म होती थी सर r आ जाता था, देखिए यहाँ पे, और ये होती थी सर cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, यही होती थी भाई हमारी, ठीक है। और एक कार्टेशियन फॉर्म क्या होती थी, ये सर होती थी x प्लस आयोटा वाई। इससे हम ये बनाया था सर हमने, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यूलर फॉर्म देखिए हमारी होती क्या है। अब देखिए जितना क्वेश्चन मुश्किल होगा हमारा, उतना इसका यूज बढ़ेगा। ये यूलर फॉर्म का यूज कहाँ बढ़ता है, जितना मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए यूलर फॉर्म क्या होती है हमारी, मैं आपको येलो से दिखाता हूं। ये तो r तो हमारा ऐसे कैसे लिखा रहता है, r है क्या, असल में r कुछ नहीं है सर, मॉड्यूलस ऑफ z है, ठीक है। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह अगर मैं लिख दूं e⁻ आयोटा थीटा, तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी सर यूलर फॉर्म होगी। इसी चीज को हम लोग यूलर फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म, यूलर फॉर्म। आप में से काफी बच्चे ना डरते हैं इस चीज से, और मेरे को मेरी ये फेवरेट है।
पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा यूलर फॉर्म का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाते हैं यहाँ पे। मेरे को ना ज्यादा पेन चलाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता ज्यादा, मेरे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं सर यहाँ से। तो देखिए इससे रिलेटेड आपको एक चीज बताऊंगा मैं। यूलर फॉर्म आप समझ गए क्या होती है? ये होती है सर मेरी मॉडुलस जेड, साथ में आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा थीटा। ये मेरी यूलर फॉर्म होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक, इसमें मैंने सीखा क्या है कि ये ई कहाँ पे आएगा सर? ई आता है मेरा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पे, यही तो आता है। अब इसको और मैं अच्छे से आपको बताऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं सर यूलर फॉर्म को इस तरीके से, मोड जेड ई टू द पावर आयोटा, और साथ में मैं लिख सकता हूं सर आर्ग्यूमेंट जेड, क्योंकि थीटा है क्या? थीटा ही तो सर मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। तो ये मेरी यूलर फॉर्म है बेटा। अगर बिल्कुल प्रॉपर आपको देखूं, आपको कोई भी इस तरीके से नहीं दिखाएगा इन चीजों को। आपको सिर्फ ई टू द पावर आई थीटा बोल के, आयोटा थीटा, ई की पावर में आयोटा थीटा, ये वाला बोल के आपको आगे बढ़ जाते हैं टीचर्स। कभी भी इस तरीके से कोई नहीं दिखाएगा। आप अगर इस तरीके से देख लोगे, आपके माइंड में ना सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई। कि ऐसे होती है कि पहले मोड जेड लिखा होता है, मतलब पहले जो लिखा है, मतलब ई के साथ में जो लिखा है वो सर मेरा मॉडुलस होता है। और ई के पावर में सर आयोटा तो आएगा ही आएगा, साथ में जो थीटा नहीं है सर, उसको थीटा नहीं पढ़ूंगा मैं, आज से मैं उसको पढ़ूंगा सर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि जितना क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा हमारा, इसका उतना ही यूज बढ़ेगा यूलर फॉर्म का। क्योंकि हमने x प्लस आयोटा वाई से चलते चलते यहां तक का सफर तय किया है भाई। ठीक है, हमारे लिए क्वेश्चन जैसे जैसे टफ होते गए, हम लोग चलकर यहां तक आ गए यूलर फॉर्म तक। पहले हमने क्या बनाया? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म से भी हमारा काम नहीं चला तो हमने अब बना लिया यूलर फॉर्म। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब इसके बाद कुछ आपके लिए ना क्वेश्चंस मैं देता हूं कि आपको कुछ क्वेश्चन है यूलर फॉर्म में जो कन्वर्ट करने हैं। कुछ आप बताओगे, कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ मैं पहले बताता हूं आपको, फिर कुछ आपको कमेंट्स में बताने के लिए मैं दूंगा। देखिए पहला चीज मैंने बोला कि आयोटा का यूलर फॉर्म बनाओ। मैंने बोल दिया कि आयोटा का यूलर फॉर्म बनाओ। आप क्या बोलोगे? बिल्कुल बना देता हूं सर। यूलर फॉर्म के लिए मुझे क्या चाहिए? पहली चीज तो चाहिए सर मुझे मॉडुलस इसका। मॉडुलस कितना आएगा आपको? सर 1 आएगा। दूसरा मुझे क्या चाहिए? दूसरा सर मुझे चाहिए आर्ग्यूमेंट इसका। आर्ग्यूमेंट चाहिए। आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आयोटा। आयोटा मतलब सर इमेजिनरी एक्सिस ऊपर वाली, तो ये सर π/2 हो गया। इतना आपने बताया। अब आप बता दो, तो पहले आप बताओ पोलर फॉर्म। अब आप बताओगे सर पोलर फॉर्म इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1, साथ में सर आएगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ये बताओगे पोलर फॉर्म? मैं कहूंगा ठीक है। अब मैंने पूछा बताओ भाई यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या होगी? अब आप आराम से बताओगे सर मॉडुलस होता है, साथ पहले मॉडुलस होता है 1 और ई टू द पावर आयोटा, साथ में आर्ग्यूमेंट। सर आर्ग्यूमेंट मतलब π/2 बता दिया भाई आपने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ भाई -5 आयोटा को यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप कहोगे सर इसका पहले मॉडुलस देखूंगा, मॉडुलस सर आएगा 5, फिर इसका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे आएगा सर? ये -5 आयोटा मतलब सर इमेजिनरी एक्सिस पे नीचे की तरफ, मतलब -π/2 देगा सर। इसका यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा? यूलर फॉर्म हो जाएगा सर 5 ई टू द पावर आयोटा है और साथ में आ जाएगा सर -π/2। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसी को क्या लिख दोगे? 5 ई टू द पावर माइनस आयोटा π/2। ठीक है, ये लिख सकते हो आप इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दे रहा हूं, ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके, ये वाला आप बताओगे मुझे। ठीक है, -3 + 4 आयोटा, इसका यूलर फॉर्म मुझे बताओगे आपकी। यूलर फॉर्म कैसे आएगा, मतलब कितना आएगा यूलर फॉर्म। और एक क्वेश्चन ये है फोर्थ, ये आप मुझे बताओगे कि -5 इसका यूलर फॉर्म क्या आएगा। तो आपके लिए मैंने 4-5 क्वेश्चन दे दिए जो आपको कमेंट में बताने हैं। आप क्या करोगे? आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, या तो आप कमेंट सेक्शन में चले जाओ, ठीक है, या आप टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जो है बेटा हमारा, टेलीग्राम ग्रुप पे आके वहां पे डाउट सेशन है एक, वहां पे डाउट ग्रुप है अपना, उस डाउट ग्रुप में जाके कमेंट करो। ये आंसर्स कमेंट जरूर करोगे भाई आपको, नहीं तो मैं कैसे मानूं कि आप सीख रहे हो साथ साथ। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका आ गया कि आपको निकालना फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ आयोटा। क्या बोल दिया मैंने आपको? जनरल वैल्यू बताइए आप आयोटा की। जनरल वैल्यू मतलब कहीं ना कहीं आपसे यूलर वाली बात पूछना चाहता है कि यूलर फंक्शन आपका जो होगा, यूलर फॉर्म क्या होती है। जनरलाइजेशन कर देते हैं ना हम, उसमें इजी पड़ जाता है हमारा, तो वही चीज आपसे पूछ रहा है। अब आप देखो,
आयोटा क्या होता है अब आप अच्छे से जानते हो सर, आयोटा का मॉडुलस, पहले क्या लिखते हैं मॉडुलस, मॉडुलस तो सर 1 ही आएगा, ठीक है। अब ई की पावर में क्या आ जाएगा आपके पास, आप कहोगे सर ई की पावर में मेरे पास आएगा आयोटा साथ में पाई बाय 2 प्लस में सर 2n पाई। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया सर, अब देखिए मैंने आपसे पूछा क्या है, मैंने आपसे पूछा जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू क्या होती है, अब आप मेरी एक चीज का जवाब दे दो। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको जब आर्गुमेंट सिखाया मैंने क्या सिखाया था, थीटा कितने टाइप के होते हैं, थीटा की मैंने आपको 3 तरीके की चीज बताई थी। क्या क्या बताई थी सर, एक आपने बताई थी प्रिंसिपल वैल्यू, एक क्या बताई थी प्रिंसिपल वैल्यू, एक क्या बताई थी, एक सर आपने बताई थी जनरल वैल्यू, और एक क्या बताई थी, एक आपने बताई थी सर लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। ये 3 चीज थी, मैंने कहा था ना कि वो थीटा में ही खेलेगा आपसे, यहां खेल गया ना भाई जनरल वैल्यू बताओ। अब आयोटा के लिए आपको जनरल वैल्यू चाहिए, तो आयोटा की जनरल वैल्यू कैसे आएगी, आप कहोगे सर आयोटा जो है इसका मॉडुलस कितना आएगा, पहले तो आप मॉडुलस देखो सर, मॉडुलस इसका आ जाएगा 1। फिर आप कहोगे सर इसमें मैं खेलूंगा जनरल वैल्यू पे, जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू कैसी हो जाएगी, आपको सर जनरल वैल्यू में मेरा होता था कि पहले मैं थीटा निकालता था, थीटा है कितना सर, ये इमेजिनरी एक्सिस पे होगा मतलब पाई बाय 2, और जनरल वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि पाई बाय 2 में एंगल में थीटा में ना 2n पाई को ऐड कर दो, वही जनरल वैल्यू होती है। तो ये आपका क्या आ गया जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू मतलब आपका थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है इसमें, यूलर फॉर्म में लिखना है इसको, यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा नहीं है मैंने, आपको यूलर फॉर्म में लिखना था। तो क्या लिखोगे इधर ई की पावर में आयोटा, साथ में आ जाएगा मेरा पाई बाय 2 प्लस में 2n पाई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। चलिए मैं आपके लिए ना लिख भी देता हूं एक बार, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बार लिख भी देता हूं इसके अंदर। मैंने लिख भी दिया, देखिए फाइंड द यूलर फॉर्म फॉर जनरल वैल्यू ऑफ आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा भी कर दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यूलर फॉर्म लिखनी थी इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले क्या देखा, ये चीज अब समझ आ गई होगी आपको कि सर ये चीज मेरी यूज कहाँ हो रही थी। तो कितने तरीके के थीटा मैंने आपको बताए सर, एक मेरा जनरल वैल्यू, एक प्रिंसिपल वैल्यू, एक लीस्ट वैल्यू। ठीक है, ये निकालनी है। तो जनरल, ये जो नॉर्मल हम थीटा निकालते हैं वो कैसा होता है सर, प्रिंसिपल वैल्यू का होता है। और लीस्ट वैल्यू क्या बताया था सर, इसको पूरे को रोटेट करा के पूरा 360 डिग्री तक जब मैं घुमा देता हूँ ना सर थीटा को, तो वो वाला मेरा होता है सर। वैसे तो मेरा 0 से पाई जाता है, और जनरल वैल्यू क्या होता है सर, थीटा के अंदर मैं 2n पाई ऐड कर देता हूं, लेकिन ये थीटा किसका थीटा होता है, ये सर मेरा लीस्ट वैल्यू का थीटा होता है सर, लीस्ट वैल्यू वाला। ओके, अब आप समझ जाओगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको बोल दूं, देखिए क्वेश्चन है आपका फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ, जनरल वैल्यू आपको बतानी किसकी, आयोटा की पावर आयोटा, आयोटा की पावर आयोटा। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ना करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, जनरल वैल्यू नहीं है ये पूछ रहा है आपसे फाइंड द यूलर फॉर्म फॉर जनरल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर। ठीक है, ये चीज हो गई आपके लिए, ये आपको बताना है अभी। तो अब आप देखिए यूलर फॉर्म लिखनी, सबसे पहले जनरल वैल्यू निकालनी पड़ेगी आयोटा की पावर आयोटा। अब आयोटा की पावर में आयोटा चलोगे अगर आप, ये आपको जाना है, तो मैं इस आयोटा को लिख क्या सकता हूं, पहले मैं नीचे वाले आयोटा का वो कर लूं, कर लो सर आप बिल्कुल कर लो। तो अब आप देखो नीचे वाले आयोटा को अगर डील करूंगा तो इसकी यूलर फॉर्म कैसी आ जाएगी, अभी हमने देखी सर ई की पावर में आयोटा, और साथ में सर हमारा आ जाता है पाई बाय 2 प्लस में 2n पाई, ये आ जाता है। और इसकी होल पावर जब आप आयोटा से डील करोगे बेटा, तो हमारा क्या होता है, देखिए ए की पावर में अगर बी होता है और उसकी होल पावर सी होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए की पावर में सर बी सी हो जाता है, बी और सी मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे जब डील करोगे तो ई की पावर में आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, साथ में क्या है पाई बाय 2 माइनस 2n पाई प्लस 2n पाई है सर। ओके, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा सर, ई टू दी पावर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस लग जाएगा पाई बाय 2 प्लस में 2n पाई। आ तो गया भाई आपका, ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा बेटा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, 3 थीटा आयोटा साइन 3 थीटा कॉस
एन थीटा आयोटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू, देखिए बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ना अधूरा था तो इसको कवर कर लेते हैं हम लोग। ओके, मैंने आप लोगों के लिए टाइप कर दिया है अच्छे से, ये चेक कर लो आप एक बार। तो हमारा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, साथ में cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, साथ में cos थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, और ये डैश डैश करते हुए जा रहा है हमारा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा तक। ओके, अब देख लेते हैं हम इसमें क्वेश्चन हमारा डील हमें करना कैसे है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ना इसमें अपना दिमाग लगाओ। इसमें अगर आप लोग अपना दिमाग लगाओगे तो उस टाइम पे आपको क्या दिखेगा, दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे कि सर मुझे ना ब्रैकेट में e टू द पावर आयोटा थीटा दिख रहा है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है भाई, मतलब अगर आपको दिखा तो आप बहुत ही अच्छे ट्रैक पे हो भाई। अगर आपको ये चीज़ दिख गई ना कि ये सर मेरे को इस ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर मुझे यूलर फॉर्म बना लेता हूँ, अब आपको समझ आएगा यूलर फॉर्म की ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन छोटे करने के लिए। देखिए अब मेरे को या तो इतना बड़ा लिखना ब्रैकेट होता है या मैं सिर्फ इतना सा लिख दूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको सर, यहाँ मुझे दिख रहा है e टू द पावर आयोटा के साथ 2 थीटा। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया भाई। तो ऐसे करते करते सर मेरे को प्रोडक्ट दिख रहा है e की पावर में आयोटा n थीटा तक। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 है। अब देखो यहाँ पे असल में जो समझदार बच्चा होगा अब वो कहेगा सर इधर तो मेरे को सारे मैंने e की पावर में बना लिए, तो इधर भी तो बना सकता हूँ। मैं कहूँगा बना लो बेटा। तो वो कहेगा सर e की पावर में मैं आयोटा के साथ में 0 लिख लूँ सर इसको। मैं कहूँगा अरे बच्चे अगर आप यही लिख लोगे तो कल को ये जाके यही बन जाएगा, तो इससे अच्छा इसको जनरलाइज करके लिख लो ना। इससे अच्छा इसको जनरलाइज करके आप क्या लिख लो, e की पावर में सर आयोटा के साथ 0 प्लस 2n पाई कर देता हूँ, ये भी तो हो जाएगा आपका। 2n पाई आप कर दो। ओके, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से सर मेरा निकल के आ गया कि मेरा बना सर e की पावर में आयोटा थीटा इंटू में e की पावर में आयोटा के साथ 2 थीटा इंटू करते डैश डैश करते करते e की पावर में आयोटा n थीटा, ये बन गया मेरा e की पावर में आयोटा 2n पाई। ऐसा बन गया सर मेरा। ठीक है, इसको n ना लिख के देखिए m लिखूंगा मैं। अब यहाँ पे n ना लिख के m लिख देता हूँ, क्योंकि n तो वहां तक भी गई, ये भी n है ना हमारा, तो m लिख लेते हैं। अब आप एक चीज बताओ, क्या आपको इसके अंदर कॉमन दिख रहा है क्या? आपको इस चीज के अंदर कुछ कॉमन दिखा क्या? मुझे दिखा कि e की पावर में आयोटा कॉमन है सर, और थीटा भी कॉमन है। तो मतलब कहीं ना कहीं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करते करते मेरा n तक चला गया सर। आप कैसा गया? अब आप बताओ ये इंटू में जाएगा या प्लस होगा? सर प्लस होगा। क्यों? क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स मेरी ऐड हो जाती हैं सर। इज इक्वल टू ई की पावर में आयोटा, यहाँ पे 2m पाई आ गया। ओके, अब आप देख चीज देखो, थीटा ही चाहिए था, क्या मैं कंपेयर कर लूँ सर? कर लो भाई। मेरे को सर ये वाली चीज मैं कंपेयर कर लेता हूँ आपस में। तो ये वाली चीज सर जैसे ही मैंने कंपेयर करी तो मुझे दिख रहा है सर थीटा के साथ यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट में सर, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। यही तो होता है ना भाई, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये तो आता होगा आपको। और सर इज इक्वल टू मुझे 2m पाई दिख रहा है। तो मैं कहूँगा बता दो भाई थीटा की वैल्यू क्या आएगी? आप कहोगे सर 4m पाई अपॉन में n इंटू एन प्लस 1, मेरी ये आ जाएगी सर। तो जिस बच्चे का यहाँ तक आंसर आ गया था वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वो बिल्कुल सही पाथ पे। अब आप खुद देख लो कि आपको कहाँ जरूरत पड़ी इस चीज की, e की पावर की। यूलर फॉर्म ऐसे क्वेश्चंस में काम आती बेटा जहां बड़े बड़े हमारे क्वेश्चंस पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका आगे डील कराते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा 1 माइनस आयोटा टेन अल्फा की पावर में 2n है, और इधर 2n अल्फा है और साथ में 1 है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन क्यों लेके आता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चंस लेके ही क्यों आता हूं बेटा? ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लेके आता हूं कि आपकी बुद्धि जो है ना, आपकी बुद्धि उसको तेज करने का प्रयास है मेरा। अभी तो आप काम की जगह आए हो, अभी आप यहाँ पे चैप्टर में काम की जगह आए हो। अब आप समझोगे कि अच्छा ये चैप्टर ना सर अच्छा है, मतलब अब मुझे मजा आएगा इसके अंदर, अब मुझे मजा आएगा इसके अंदर। तो आपको जो दिखा ना, आपको देखिए ये दिखा,
आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर ये दिखा है तो किसी बच्चे को ऐसा कुछ दिखेगा, किसी बच्चे को कुछ ऐसा दिखा कि सर ये ऐसा ना लिख के ये ऐसा लिखा हुआ है सर, कोस एल्फा प्लस में आयोटा साइन एल्फा अपॉन में कोस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा। अब मैं कहूँगा क्या ये सही दिख रहा है उस बच्चे को? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कोस से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे, तो यहाँ 10 था तो साइन बाय कोस था, तो ये बच जाएगा। अच्छा सर, तो इसका मतलब अब सर हमें भी दिख गया सर, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कोस प्लस आयोटा में साइन 2n अल्फा, और नीचे लिखा है सर कोस, यहाँ 2n अल्फा भी लगा लीजिएगा ना, 2n अल्फा। यहाँ लिखा है सर कोस 2n अल्फा माइनस आयोटा साइन 2n अल्फा। ओके, ये लिखा है सर, मुझे भी दिख गया सर। अब एक चीज बताओ, अब जो समझदार बच्चा अगर दिमाग लगाएगा ना, वो कहेगा सर, देखिए मैं ग्रीन से दिखाता हूँ, वो कहेगा सर ये वाली जो चीज है ये तो सर यूलर फॉर्म में लिखी हुई है, इसको मैं ई की फॉर्म में लिख लूँ सर? मैं कहूँगा बिल्कुल लिख बेटा। तो ऊपर उसने लिखा है सर ये मेरा बना ई की पावर में आयोटा एल्फा, ठीक है। अब नीचे देखो, ध्यान से देखना भाई, नीचे क्या लिखा है? कोस थीटा माइनस आयोटा साइन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ई की पावर में माइनस आयोटा एल्फा, और इसकी होल पावर कितनी है? 2n है। माइनस में अब बच्चे को यहाँ क्या दिखा? यहाँ दिखा सर ई की पावर में आयोटा 2n अल्फा अपॉन ई की पावर में सर माइनस आयोटा 2n अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका सोल्व करने पे? जब इसको सोल्व करोगे तो अब आप में से बच्चा बच्चा कर देगा सर ये बना मेरे पास ई की पावर में 2 आयोटा अल्फा, इसकी पावर होल में 2n, माइनस में ई की पावर में सर 4 आयोटा n अल्फा, और इसको भी खोलोगे तो क्या बचेगा? ई की पावर में 4 आयोटा अल्फा n माइनस ई की पावर में 4 आयोटा n अल्फा। तो सर ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, मुझे आंसर 0 मिल जाएगा सर। अब देखिए यहाँ पे आप में से काफ़ी बच्चे हो सकते हैं कि मतलब लैग कर जाएं, वो कहेंगे सर आपने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि ये वाली चीज़ ई की पावर में माइनस आयोटा अल्फा है, कैसे लिखी सर आपने? अब एक चीज़ देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं देखो बेटा यहाँ पे ये कह देता हूँ कि कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा, यही तो हमने लिखा है ना। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हो, कोस में माइनस थीटा प्लस में आयोटा साइन माइनस थीटा, कह सकता हूँ क्या मैं? वही तो है, क्योंकि कोस पॉजिटिव बना देता है। तो इसी चीज़ को तो लिखा है मैंने, ई की पावर में आयोटा माइनस थीटा, तो तभी तो मैंने लिख दिया ई की पावर में माइनस आयोटा थीटा। तो यही तो चीज़ उसके लिए लिखी थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अब आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है? क्वेश्चन में कुछ नहीं किया सर, समझदार बच्चे को बस इतना दिखना था कि कोस से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे, दिखते ही ई की पावर में बन जाएगा। अब आप खुद सोचिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यूलर फॉर्म लगाते ही क्वेश्चन 3 लाइन का रह गया सर। बस कितनी लाइन में रह गया? 3 लाइन में सिमट कर रह गया सर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट, z जो है मेरा x माइनस आयोटा वाई है। अगर मेरा z जो है x माइनस आयोटा वाई है, फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है किसका? e की पावर z स्क्वायर का, ठीक है। मैं तो बस अभी ये जानना चाहता हूँ, अगर मान लो ये निकाला है e की पावर में z स्क्वायर, मैं बस अभी ये जानना चाहता हूँ कि e की पावर z स्क्वायर का क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो? तो एक बच्ची उठेगी कहेगी कर क्या सकते हैं सर? z की वैल्यू को पुट कर देते हैं इधर। मैं कहूँगा ठीक है भाई कर लो। तो जैसे ही करी सर मैंने x माइनस आयोटा वाई इसका होल स्क्वायर, अब मैं कहूँगा अब क्या कर सकते हो? अब वही बच्ची मुझसे बोली करेंगे क्या सर? इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ठीक है भाई कर लो, एक्स स्क्वायर साथ में बनेगा सर आयोटा स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, साथ में बन जाएगा माइनस 2xy और साथ में आयोटा आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो e की पावर में बनेगा सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस में आयोटा के साथ आ जाएगा 2xy। अब मैं कहूँगा अब क्या कर सकते हैं? अब एक बच्चा बोलेगा सर अब मुझे दिख गया, क्या करेंगे? मैं बोलूँगा क्या दिख गया भाई तुझे? तो वो कहेगा सर इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साथ में क्या लिखूंगा? बताओ भाई साथ में क्या लिखूंगा? साथ में मैं लिखूंगा सर इनटू में e की पावर में माइनस आयोटा 2xy। ऐसे लिख सकता हूँ सर मैं। क्यों? क्योंकि सर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है भाई। अब एक जो समझदार बच्ची थी वो बोलती सर मुझे दिख गया। क्या दिख गया? सर ये तो मेरा क्या है? मॉडुलस है सर। यही तो है सर मेरा मॉडुलस, क्योंकि कांस्टेंट चीज है ना सर ये। फिर ये क्या है भाई?
ये सर मेरा वो पोर्शन है जो e की पावर में आयोटा थीटा लिखा होता है, और थीटा क्या होता है, यही तो आर्ग्यूमेंट होता है ना सर। तो यहाँ से मुझे कंपैरिजन करके दिख गया कि जो मेरा आर्ग्यूमेंट होगा सर e की पावर z स्क्वायर का, वो कितना होगा, वो मेरा होगा सर माइनस में 2x/। फिर मैं कहूँगा मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस होगा सर मेरा e की पावर में इसी का, मेरा जो मॉडुलस होगा सर किसका, e की पावर में z स्क्वायर का, वो हो जाएगा मेरा e की पावर में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ कंपैरिजन करा के देखना था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ मैं। देखिए एक क्वेश्चन है मेरा, ये ना एज अ आइडेंटिटी भी याद रखते हैं बच्चे, इस चीज को एज अ प्रॉपर्टी भी याद रख लेते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 कोस थीटा है, तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n कितना होगा। देखिए अब ये याद भी होता है बच्चों को कि सर ये 2 कोस n थीटा होगा। ऐसा ही कुछ याद करते हो आप लोग, या कुछ और याद करते हो, यही याद करते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद रख लेना आप। मैं आपको बता देता हूँ बनता कैसे है। सर ये वाली चीज देख के ना मुझे आइडिया क्या लगेगा, ये आइडिया लगेगा कि ये तभी पॉसिबल होगा अगर मेरा x जो होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो, ठीक है। मैं आपको प्रूव करना सिखा देता हूँ यहाँ पे। और इसका 1/x कितना हो जाएगा, आप देखो 1/x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने, डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो। अब आप एक खुद चीज बताओ, अगर ये चीज को मैं अगर e की पावर में आयोटा थीटा लिख दूं, इस चीज को e की पावर में आयोटा थीटा लिखूं, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/x मेरा e की पावर सर माइनस आयोटा थीटा होगा। और माइनस आयोटा थीटा होता कितना है, यही तो होता है हमारा। और जब इन दोनों को ऐड कर देता हूं अगर x प्लस 1/x को, क्या आया निकल के, सर 2 कोस थीटा ही तो निकल के आया। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो अब आप खुद देखो, मैं आपको ऑरेंज से दिखाता हूँ। अब आप खुद देखना, अगर आप कहो कि सर x की पावर n लिखना है, x की पावर n लिखना है सर, मतलब सर मुझे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसकी होल पावर में n करना है सर। मतलब सर मुझे यूलर में लिख लेता हूँ, आसान पड़ेगा। e की पावर आयोटा थीटा, इसको मुझे की पावर n करना है, तो ये e की पावर में सर आयोटा के साथ n थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। ऐसे ही सर मेरा 1/x की पावर n जो होगा वो मेरा सर e की पावर में माइनस में आयोटा के साथ n थीटा आ जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है भाई, बहुत सही बता रहे हो, ठीक है। ऐसा ही तो आया आपका। तो ये आपका बना कितना, ये सर मेरा बन गया, देखिए वाइट से अब दिखा देता हूँ दोबारा। ये जो चीज मेरी बनी सर, इसी को तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना, कोस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ये तो लिखते हो आप। और इसको मैं लिखता हूँ सर कोस n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा, ओके। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना निकलेगा, मेरा फाइनल निकलेगा सर 2 टाइम्स कोस n थीटा। तो देखिए आपका पेपर में प्रूव करना तो नहीं आएगा, प्रूव तो आपसे कभी नहीं कराएगा कोई भी। तो आपको आज के बाद एज अ प्रॉपर्टी याद रखनी है ये वाली चीज, कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 कोस थीटा होती है और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n कर दिया जाए, तो सर मेरा 2 टाइम्स कोस n थीटा हो जाता है, कि मेरा ये n जो हो ना ये यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है, x की पावर n माइनस 1/x की पावर n कितना होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है भाई, कि x माइनस 1/x अगर 2 कोस थीटा हो तब कितना होगा। तो ये आप मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं आज का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है नया टॉपिक, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। आपको एक तो बताऊंगा जो बेसिक तरीका होता है हमारा, फिर मैं आपको एक बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। पहले आप ना शॉर्ट ट्रिक देख लो इसकी, आप लोग शॉर्ट ट्रिक के ज़्यादा मतलब रहते हो कि शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते सर, ट्रिक नहीं बताते। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने का ना आप ट्रिक देख लो, मेरा स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक देख लो आप, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, याद रखना है आपको। कभी भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, मान लो आपको स्क्वायर रूट निकालना है x प्लस आयोटा वाई, अब यहाँ प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट, पहली चीज तो देखिए इसका स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होता है, ठीक है सर। अब ट्रिक क्या है सर ये बताओ मुझे, तो सर ट्रिक बता दो आप जल्दी से। तो ट्रिक देखिए बेटा, कभी भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है x प्लस माइनस आयोटा वाई का, हमारा ट्रिक आता है प्लस माइनस, स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा सर।
और यहाँ क्या आता है अंडर रूट में मोड z प्लस में x डिवाइडेड बाय 2, फिर आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस आएगा, फिर आयोटा लगाएंगे सर अंडर रूट मोड z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आज के बाद आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है। ये है आपका शॉर्ट ट्रिक, आपके पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप आज से आप ना लंबा मेथड नहीं लगाओगे, आप सीधा यही मेथड लगाओगे और आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। लंबा मेथड आज के बाद कोई यूज नहीं करेगा भाई, जो भी मैथ्स पे पढ़ रहा है, ठीक। तो सर एग्जाम्पल देके समझाओ, सर एग्जाम्पल देके समझाओ। तो लो बेटा, आपको निकालना स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, मुझे सर मोड z चाहिए। मोड z कितना होगा, अंडर रूट में सर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये मुझे पता है सर, ये मेरा आ जाएगा 25, ठीक है। कैसे, ये देखिए सर 49, ये 500 बनेगा, 576 समथिंग बनता है आपका, तो आपका 625 बन जाएगा, ठीक। तो अब मोड z तो आ गया सर। ट्रिक क्या थी सर, ट्रिक मेरी थी कि मेरे को अगर स्क्वायर रूट निकालना था किसका, 7 प्लस 24 आयोटा का, तो मैं क्या करूँगा, ये आएगा सर प्लस माइनस ब्रैकेट लगा के अंडर रूट में मोड z आया सर मेरा 25, यहाँ देखिए 7 लिखा है ना, 25 माइनस एक्स था सर 7 अपॉन 2, प्लस बीच में प्लस था तो यहाँ भी प्लस, आयोटा अंडर रूट लगाया, फिर 25 आगे क्या, पहले वाले में प्लस था, देखिए 25 प्लस, और अब आएगा 25 माइनस 7 अपॉन 2, आ गया बेटा आपका आंसर। तो यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ क्या बनेगा सर, 25 और 7 32 बनेगा, 32 को 2 से करूँगा तो 16 आ जाएगा, प्लस आयोटा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सर मेरे पास आ जाएगा 9, 25 में से 7 गए, कितना जाएगा 18, 18 को 2 से करेंगे 9। तो अब तो सर मैं आराम से कर लूँगा, ये आएगा मेरे पास प्लस माइनस 4 प्लस आयोटा 3, या 3 आयोटा कह लो आप लोग। देखिए आपका एक लाइन में आप निकाल सकते हो, अगर आप इस चीज़ में कैलकुलेशन तेज है ना आपकी, एक लाइन से निकाल सकते हो। अगला देखो, अगला देखिए आपके सामने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट निकालना 7 माइनस 24 आयोटा का। अब आप लोग तुरंत एक लाइन में भी निकाल सकते हो, 7 माइनस 24 आयोटा। अब आपको पता है सर प्लस माइनस लगाऊंगा, यहाँ क्या करूँगा अंडर रूट में मोड z, 7 और 24 का मोड आता है सर 25, तो 25 प्लस में 7 अपोन में 2, फिर यहाँ देखिए बीच में माइनस था तो माइनस आयोटा अंडर रूट में 25 माइनस 7 अपोन में 2। अब आप एक ही लाइन में कर सकते हो, यहाँ पे 25 और 7 32, 32 को 2 से भाग किया 16, 16 का रूट 4 आएगा सर 4, माइनस में आयोटा के साथ 25 में 7 गए 18, 18 को 2 से भाग किया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, आ गया सर मेरा आंसर। ऐसे आपका देखिए एक एक लाइन में आंसर निकाल दोगे आप। तो ट्रिक अगर आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बताना जरूर भाई कि सर ट्रिक बहुत अच्छी लगी हमें स्क्वायर रूट की, ठीक है। अब फिर भी एक बच्चा सीखना चाहता है सर हमें ना मेथड भी सिखा दो सर, मुझे मेथड सिखा दो सर कि निकलता कैसे है स्क्वायर रूट, कल को मैं कभी ट्रिक भूल जाता हूँ, इन केस में ट्रिक भूल जाती हूँ सर, तो मुझे मेथड भी तो आना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल सही भाई। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 8 माइनस 15 आयोटा का, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट, इसको क्या बोला था मैंने अभी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो मैंने मान लिया कि वो आएगा a प्लस आयोटा b, ओके। अब इसका मैंने स्क्वायरिंग करनी है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, यहाँ बनेगा 8 माइनस 15 आयोटा, यहाँ बन जाएगा सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस दे देगा, प्लस में आयोटा के साथ बनेगा सर 2ab। यहाँ से भाई रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर लो, तो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर किया तो सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8, और 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ab की वैल्यू आ जाएगी सर -15, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई सर, यहाँ से एक चीज़ समझ आ गई कि जो a और b है ना, ये दोनों अपोजिट साइन के हैं सर। क्यों है भाई अपोजिट साइन के, क्योंकि सर दोनों का प्रोडक्ट माइनस मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी मिलेगा जब दोनों अलग अलग साइन के होंगे। बिल्कुल बढ़िया भाई। जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आया, अब आपको यहाँ से याद रखना है, क्या करना है, याद कर लो इस वाले स्टेप को, ठीक है, याद रखनी है इस चीज़ को। क्या याद रखना है सर, अब आपको यहाँ से बनाना है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अगर बनाना होता तो क्या लिखते, इसके होल स्क्वायर को क्या लिखते, आप कहते सर ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में सर प्लस में आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, तभी तो आपका आता है।
ये मैंने किया क्या, आपको अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर चाहिए तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab होते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर दो, 8 है सर, तो 8 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2ab का होल स्क्वायर, तो सर ये -15 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास आएगा क्या, आपके पास आ जाएगा सर, इनको जब करोगे ना बेटा तो आपका आ जाएगा 17 का स्क्वायर। तो कंपेयर करके यहाँ से आप बता सकते हो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 17 आएगी, मेरे पास 17 आएगी। अब देखो ये तो है 1 और ये है 2, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं कर दूँ 1 और 2 को ऐड तो मुझे यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी सर 25, a की वैल्यू आ जाएगी सर मेरे पास +-5। ओके, अब a की वैल्यू या तो पुट कर लो आप 25, पुट करोगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप एक कर लो 1 - 2 कर लो आप, तो आपके पास b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा +-3/√2, ये आ गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि इफ अगर a को आप पॉजिटिव लोगे तो b को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और a को नेगेटिव लोगे क्योंकि ऊपर आपने दिखाया भी है ना कि अपोजिट साइन होंगे, b को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ जाएगा सर, इसका जो रूट है अगर मैं लिख दूं a + i/b की फॉर्म में, तो आप आराम से लिख सकते हो सर, या तो ये आएगा 5/√2, देखिए 25/2 आएगा ना, तो ये 5/√2 आएगा बेटा आपका, 25/√2 -3/√2 आयोटा, या तो ये आएगा, या सर मेरा आएगा अगर a को मैं नेगेटिव ले लूँ -5/√2, साथ में प्लस आयोटा के साथ आएगा सर 3/√2, और इसी को अगर आप इकट्ठा करके एक ही उसमें लिख दो तो सर +-5/√2 माइनस आयोटा 3/√2, ये आपका बन जाएगा। देखिए ये हो गया कंप्लीट मेथड, मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट मेथड मैंने आपके सामने एक एक करके लिख दिया है भाई पूरा। ओके, अब इसी चीज को देखो 8 - 15 आयोटा को अगर शॉर्टकट में करते तो कितना इजीली हो जाता। मान लो 8 - 15 आयोटा आपको शॉर्टकट से करना है, तो आपको क्या याद रखना है सर, इसका मोड जेड क्या आएगा, मोड जेड आएगा 8 और 15 का कितना आ जाता है, 17 आ जाता है सर, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट अगर आप करोगे, अगर आपको ये लिखना होता तो आप क्या करते सर, प्लस माइनस यहाँ ब्रैकेट लगाता, अंडर रूट में मोड जेड मतलब 17 प्लस में 8/2 माइनस आयोटा यहाँ आ जाता सर 17 - 8/2। अब मैं कर लेता सर प्लस माइनस 17 और 8 25, तो ये आएगा सर 5/√2 माइनस आयोटा 17 में से 8 का 9 मतलब सर 3/√2। देखिए आपका एक लाइन में आंसर आ जाता है बेटा, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है तो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको आती है तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जितना सिलेबस डिफाइंड था ना भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब एक चीज बचती है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में बस, और वो चीज है आपकी लोकस की। आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है आज, एक चीज बची है लोकस की। अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो लोकस वाला पोर्शन भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो क्योंकि देखिए अब टाइम थोड़ा कम है भाई, पेपर आपके फॉर्म वगैरह भरे जा चुके हैं, हालांकि ये चल रही है चीज़ कि स्टे लग गया है ये हमारे इसकी वैकेंसीज पे, लेकिन वो स्टे ज़्यादा दिन नहीं रहेगा भाई आपका, ठीक है। आपकी वैकेंसी जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी, क्योंकि 2024 में देखिए इलेक्शन भी होते हैं, इलेक्शंस होंगे तो उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचिए, आपकी वैकेंसीज फिल होंगी और करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप बेनिफिट उठाइए, आप किसी भी टाइप की न्यूज़ में मत फंसिए कि स्टे लग गया तो मैं पढ़ना छोड़ देता हूँ या पढ़ना छोड़ देती हूँ, अच्छे से पढ़ते रहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका चैप्टर हो गया है आज पूरा, तो आपके टोटल 7 चैप्टर्स बेटा यहाँ पूरे हो गए हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपका मॉक टेस्ट नंबर 6 अपलोड कर दिया गया है, ठीक, वो जाके मॉक टेस्ट दे दो अपना, सॉल्यूशन उसका 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा मैं, ये करते रहो। और टीजीटी वालों के लिए देखिए स्पेशली एक वीडियो मैंने रियल नंबर्स के जो पहला चैप्टर ना टीजीटी वालों के लिए, टीजीटी का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके मैंने 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए भाई दे दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। अब आपको ये चीज का रोना नहीं रोना है कि मेरे पास ना सर प्रैक्टिस करने के लिए कोई मटेरियल नहीं है या कोई अच्छी बुक दे दो। मैंने आपको 100 क्वेश्चंस दे दिए हैं, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी रात को अपलोड कर दिया था, तो वो चीज भी आपको मिल गई होगी अभी तक। अब टीजीटी के पर्सपेक्टिव से कुछ 4-5 चैप्टर ना टीजीटी के पर्सपेक्टिव से देखिए बेटा कराए जाएंगे इस पे,
और ऐसा नहीं है कि उनको कराऊंगा, अगर मैं टीजीटी के पर्सपेक्टिव से कराऊंगा तो पीजीटी वालों का एक भी चीज नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं है, आपको चीजें कराऊंगा मैं। अब आप खुद देखो टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में आपकी एक दो चीजें कॉमन है, जैसे आपका मैट्रिक्स वाला चैप्टर है जो कंप्लीट कॉमन है, आपका नंबर थ्योरी वाला चैप्टर है पूरा वो भी है, ठीक है। आपका जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करा ही चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर करा चुका हूँ, वहां पे टीजीटी में जैसे एपी है तो आपका यहाँ पे एज अ पीजीटी क्या है, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है। इनइक्वालिटीज वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, कैलकुलस वहां भी है, कैलकुलस यहाँ भी है, ज्योमेट्री वहां भी है, ज्योमेट्री पीजीटी में भी है, वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ जैसे स्ट्रेट लाइन है, फिर ये इलिप्स और पैराबोला वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री उधर भी है, ट्रिग्नोमेट्री आपके में भी। तो ऐसा नहीं है भाई सिलेबस ज्यादा अलग है, आपका बस कुछ पर्टिकुलर पोर्शन है जो उनसे थोड़ा सा अलग पड़ेगा। पहले मैं कॉमन टॉपिक्स ही कराऊंगा, टेंशन मत लो आप इस चीज की। आपका मैंने पीजीटी वालों का देखिए ऑलरेडी सेट्स पढ़ा दिया मैंने, रिलेशन फंक्शन पढ़ा दिया मैंने, फिर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया, लीनियर इनइक्वालिटीज मैंने पढ़ा दी, अगर कोचीज वाले को निकाल दो तो लीनियर इनइक्वालिटीज मैंने आपकी पढ़ा दी, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ टीजीटी वालों का भी होगा, तो आपका जो है सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वहां पे मैं सिर्फ जैसे टीजीटी में एपी है बस, तो यहाँ पे लेकिन आपका एपी जीपी दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें पढ़ाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो इस चीज की, ठीक है। फिर वहां पे जैसे आपका यहाँ पे मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है अलग से, तो वहां पे भी मैट्रिसेस है भाई, मैट्रिसेस वहां पे भी पढ़नी पड़ेगी उनको, और उनको तो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़नी पड़ेगी। आपके में तो कम से कम 12th लेवल का ही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि ग्रेजुएशन वाला पार्ट भी पढ़ाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, ठीक। फिर उसमें क्या है वहां पे टीजीटी में, जैसे आपका यहाँ पीजीटी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और ये सब है ना, तो उनके में भी कैलकुलस दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, हालांकि उनके में कम लेवल तक का आएगा लेकिन उनके में है, इंटीग्रेशन भी है उनके में, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो इस चीज की, आपको चीजें सारी कराई जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हालांकि वीडियो आज के सेशन में मेरी नहीं दिख रही होगी तो हो सकता है आप लोग थोड़ा सा उस पार्ट को मिस कर रहे हो, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी, शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी, यूलर फॉर्म आपको समझ आ गई तो नीचे कमेंट करके भाई बता जरूर दीजिएगा कि सर बहुत अच्छा सेशन था और सर मजा आ गया, ठीक है। बाकी शेयर कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना भाई, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके, ऑल द बेस्ट।